हेलो, गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग ऑफ द डे वंस अगेन। आज का जो टॉपिक है बोर्ड में उसके ऊपर आप ज़रा केयरफुली आप देखिए। आज का जो टॉपिक है वो न्यूरोलेप्टिक मलिग्नेंट सिंड्रोम है, जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स के साइड एडवर्स इफेक्ट से आता है। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज न्यूरोलेप्टिक मलिग्नेंट सिंड्रोम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन तीनों वर्ड को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। न्यूरोलेप्टिक कह लो आप, या एंटीसाइकोटिक के एडवर्स इफेक्ट की वजह से ये जो डेवलपमेंट होता है उसको हम न्यूरोलेप्टिक यहाँ पे कह रहे हैं। मलिग्नेंट का मतलब है कि जो एडवर्स इफेक्ट डेवलप होंगे वो सस्टेनेबल होंगे, यानी अगर एक भी उसका एडवर्स इफेक्ट डेवलप हो जाता है एंड दैट एडवर्स इफेक्ट जो है विल नॉट बी क्योर्ड, विल नॉट बी ट्रीटेड, बल्कि वो सस्टेन करेगा ना। सिंड्रोम, ऑफ कोर्स यू नो दैट के ग्रुप ऑफ साइन सिम्टम। सेकेंडली जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना है वो ये है कि इट्स ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वाई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है अगर न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम के जो पॉजिटिव करेक्टर्स हैं वो डेवलप हो जाएं तो। सो हाउ इट इज ट्रिगर्ड, यानी न्यूरोलेप्टिक malignant सिंड्रोम है, ये ट्रिगर्ड कैसे होता है, यानी हाउ इट बिगिन। देर इज अ सडन, नोट डाउन द की वर्ड्स, इट इज अ सडन एंड सीवियर ड्रॉप इन द डोपामिन। सो डोपामिन जो है एक मूड स्टेबलाइजर भी है। डोपामिन के बहुत सारे फंक्शन हैं और आपको यू मस्ट लर्न द फंक्शंस ऑफ द डोपामिन इन डिटेल। अगर आपको डोपामिन के फंक्शंस नहीं आ रहे तो आप यहाँ पर रिलेट नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर है कि डोपामिन जो है वो एक मूड स्टेबलाइजर है। सो व्हाट हैड हैपन, कैसे न्यूरोलेप्टिक malignant सिंड्रोम हुआ। वो कहता है कि इट इज ट्रिगर्ड बाय सडन सीवियर ड्रॉप इन द डोपामिन, जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये क्या करता है, सडन सीवियर ड्रॉप, जब डोपामिन जो एक न्यूरो हार्मोन्स है उसका ड्रॉप हो जाएगा, वो भी सडन हो जाएगा, एक्टिविटी इन द ब्रेन वो क्या करेगा, ब्लॉकिंग द डोपामिन रिसेप्टर सेल हाइपोथैलेमस के। यानी हाइपोथैलेमस के पास रिसेप्टर सेल है, न्यूरो हार्मोन डोपामिन आता है, वहाँ पहुँचता है एंड द हाई सेल ऑफ द हाइपोथैलेमस जो है वो रिसीव करते हैं टू नेक्स्ट स्टेज में अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सो जब आपने ब्लॉक कर दिया तो जाहिर है कि डोपामिन सॉरी हाइपोथैलेमस जो है उसके जो फंक्शंस हैं, उसके जो एक्शंस हैं वो सडनली ड्रॉप हो जाएंगे, बिकॉज देर इज ए सडन सीवियर ड्रॉप इन द डोपामिन ना। ये कंडीशन अगर हम एंटीसाइकोटिक पॉइंट ड्रग्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एसोसिएटेड बात किया, एसोसिएटेड किसके साथ है कि यहाँ पर जो फिजिशियन है वेरी फर्स्ट डोज यानी इनिशियल डोज, और वो भी बड़ी हैवी डोज जो है क्लाइंट को दे देता है, मे बी इंट्रामस्कुलर और वर्स ऑफ द वर्स है कि इंट्रा वीनसली, यानी देर वाज ए एक्सट्रीम कंडीशन। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन डेफिनेटली उसको प्रेस्क्राइब की जाएंगी, लेकिन स्टार्ट फ्रॉम द लोअर डोज, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई पोटेंट, दूसरा एरर क्या हो गया, लार्ज इनिशियल डोज, यानी द बिगनिंग डोज गिवन इन ए लार्ज एंड हाई पोटेंट। वो ड्रग्स क्या हो सकती हैं एंटीसाइकोटिक की, जैसे हेलोपेरिडोल या फिर ओलेंजापाइन ड्रग्स हैं। नंबर वन, ये तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ग्रुप से हो गई। क्या कोई और भी ड्रग्स हैं जिसकी वजह से ये न्यूरोलेप्टिक malignant सिंड्रोम हो सकता है, यानी इन अदर वर्ड देयर कुड बी ड्रॉप इन द डोपामिन। तो यस, एंटी नोजिया ड्रग, एंटी वॉमिटिंग ड्रग जो हैं वो भी इफेक्ट करती हैं सम हाउ ड्रॉप इन द डोपामिन न्यूरोहार्मोन, दैट्स ए मेटोक्लोप्रामाइड। और या फिर ये है कि एक पेशेंट जो है वो लेट से फॉर एग्जांपल कि पार्किंसन डिजीज़ का वाला है, और पार्किंसन की जो पैथोफिजियोलॉजी में अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि देर इज़ ए इम्बैलेंस बिटवीन एसिटाइलकोलाइन एंड डोपामिन ना। इट्स ए इनक्योरेबल डिजीज, लेकिन वहाँ पर टू स्टॉप फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द साइन सिम्टम, या ये कह लीजिए कि टू रिड्यूस द सिविरिटी ऑफ द पार्किंसन साइन सिम्टम, तो हम वहाँ पे लेवोडोपा जो है वो एज ए रिप्लेसमेंट पेशेंट को ड्रग्स देते हैं। लेकिन अगर आप सडनली स्टॉप कर लेंगे, यानी सडनली लेवोडोपा ड्रग जो पेशेंट को मिल रही थी, इफ़ यू स्टॉप इट तो विड्रॉल जो होंगे वो सडन होंगे, देन अगेन यही होगा सडन ड्रॉप इन द डोपामिन, क्योंकि आप एक्सटर्नली उसको रिप्लेस कर रहे थे इन केस ऑफ पार्किंसन डिजीज। सो दैट कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। अब इसके
जो रिजल्ट्स हैं व्हाट हैपन, वो कहता है कि अगर ऐसा हो गया है यानी देयर इज अ सडन ड्रॉप इन द डोपामिन, हाइपोथैलेमस के पास रिसेप्टर सेल हैं, दे आर नॉट रिसीविंग एनी मोर। अब जो नेक्स्ट जो हाइपोथैलेमस के जो फंक्शंस हैं वो इन्वॉल्व होंगे एज ए साइन सिम्टम। सो सडनली क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर सिस्टम इज ड्रिवन बाय सडन सवेयर ड्रॉप इन द ब्रेन डोपामिन, यानी हाइपोथैलेमस जो है इज ए पोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द जो ब्रेन है। अब उनका जो नेक्स्ट फंक्शन है उनके लिए उनको डोपामिन चाहिए, लेकिन डोपामिन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो हाइपोथैलेमस के जो फंक्शंस हैं उनका जो सीधा इफेक्ट पड़ेगा वो है न्यूरोमस्कुलर। अब वो मसल चाहे कार्डियो के हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी के हैं, चाहे वो स्केलेटल मसल्स हैं। और दूसरा फंक्शन जो होता है हाइपोथैलेमस का वो ये है कि रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। सो लुक एट, देयर इज ए हाई फीवर, नंबर वन, स्केलेटल मसल की रिजिडिटी, ट्रेमर्स। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आप देखेंगे कि को पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो एक्टिवेट नहीं हो रहे, क्योंकि इम्पल्सेस वहाँ से हाइपोथैलेमस जो कंट्रोल करता वो नहीं आ रही, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि उसका अगर ब्रीदिंग पैटर्न देखेंगे दैट इज नॉट ए नॉर्मल, दैट इज इम्पेयर्ड वेंटिलेशन। अगर आप कार्डियो को मॉनिटर करेंगे तो इंक्रीज हार्ट रेट है, इंक्रीज हाई ब्लड प्रेशर है। देन ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन से मतलब है जैसे यूरिनरी ब्लैडर यूरिनेशन करना, यूरिन का क्या नाम है उसकी, जो जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो उसकी एक सेंसेशन जाती है। देन जो सेकंड सेंसेशन है इन द फॉर्म ऑफ ए मोटर नर्व, वो ब्लैडर तक आती है और ब्लैडर के जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू एवैक्यूएट। सो वो नहीं होगा। और जो नेक्स्ट वन है जैसे डिफाकेट करना, जो स्फिंक्टर मसल्स हैं दे रिसीव मोटर नर्व इम्पल्सेस, वो इम्पेयर्ड हो जाएंगे। सो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शंस, राइट ना। सपोज फॉर एग्जांपल एज ए आरन, अगर आप उस क्लाइंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उस यूनिट में काम कर रहे हो और पेशेंट को एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन मिल रही है, योर प्राइमरी ड्यूटी इज टू ऑब्जर्व द साइड इफेक्ट। एक साइन सिम्टम भी अगर एडवर्स इफेक्ट का साइन डेवलप होता है, योर फर्स्ट एक्शन इज टू स्टॉप द मेडिकेशन, स्टॉप मेडिकेशन इमिडिएटली, डॉक्यूमेंटेशन करिए। थर्ड, नोटिफाई द फिजिशियन। सो अगर इमिडिएटली आप करेंगे एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर द क्लाइंट ना। कोजेंटिन, बहुत सारी ड्रग आती हैं, कोजेंटिन है, आर्टेन है, कैमाड्रिन है, राइट, और एमाड्रिन है, आर्टेन है, सॉरी, दो ए से एक्केंटोन एंड आर्टेन। कोजेंटिन इज स्टार्ट फ्रॉम द सी एंड देन कैमाड्रिन। और उसमें से अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें आउट ऑफ द फोर, तो कोजेंटिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस है। दिस कोजेंटिन ड्रग जो है ये उस साइन सिम्टम को यानी एडवर्स जो इफेक्ट है उनको क्योर नहीं करेगी, लेकिन ये उनकी सिविरिटी को कम करेगी ताकि जो पेशेंट्स है वो कंफर्टेबल हो सके। सो दैट इज एंड ऑफ द टॉपिक। और अगर मैं इसको वाइंड अप करूँ और ब्रीफली आपको इसमें से निचोड़ के बताऊं, तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए डोपामिन है, फर्स्ट जो इन्वॉल्वमेंट है डोपामिन है। यहाँ पे डोपामिन के साथ क्या हो रहा है, क्या ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? नो, देर इज अ सडन ड्रॉप। नेक्स्ट जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है वो है हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस के पास जो रिसेप्टर सेल हैं दे आर नॉट रिसीविंग डोपामिन नाउ। सो हाइपोथैलेमस के फंक्शन आपको आने चाहिए। अगर ये इन दोनों का आपको पता है कि फंक्शंस ऑफ द डोपामिन, फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, तो यू आर एवरीवेयर, यू आर थ्रू द टॉपिक, और आप उसको बड़ी आराम से उस टॉपिक को कर पाएंगे। सो दैट इज द एंड ऑफ द टॉपिक। फॉर कॉम्प्रहेंसिव लाइव ऑन क्लासेस के लिए, फॉर ऑल योर एंकल्स रिलेटेड जो क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 267-469 and 1346. Have a good day and have a good time and bye bye.